सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की। मध्य प्रदेश में उमा भारती को लेकर सियासी अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। गृह क्षेत्र पृथ्वीपुर में बीजेपी की जीत के बाद उन्हें लेकर चर्चा तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि उमा भारती चुनावी राजनीति में फिर से सक्रिय हो सकती हैं। अब इसके मायने क्या कुछ हैं, इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश कीजिए। पृथ्वीपुर से उमा भारती की बढ़ी धमक, अब चुनावी राजनीति में देंगी दस्तक। अटकलों के आसमान में इन सवालों की चर्चा सरेआम हो रही है। कहा जा रहा है कि पृथ्वीपुर में बीजेपी की जीत के बाद उमा भारती चुनावी राजनीति में फिर से वापसी कर सकती हैं। पहले पृथ्वीपुर में उमा भारती की भूमिका को जान लीजिए, उसके बाद अटकलों के बारे में आपको बताएंगे। दरअसल पृथ्वीपुर उमा भारती का गृह क्षेत्र है। पूरे उपचुनाव में वो सक्रिय रही। पृथ्वीपुर में 13 से ज्यादा सभाएं की। जनसंपर्क के साथ सामाजिक संगठनों से भी संपर्क में रही। जातीय समीकरणों को साधने में बड़ी भूमिका रही। लंबे समय से सुस्त समर्थक भी सक्रिय रहे। पृथ्वीपुर निवाड़ी जिले में आता है। पहले टीकमगढ़ जिले का हिस्सा था। टीकमगढ़ उमा भारती का गृह जिला है। कहा जा रहा है कि पृथ्वीपुर में मैदानी जमावट में भी उमा भारती खूब सक्रिय रही और इसीलिए जातीय समीकरणों को साधने में मदद मिली। हालांकि बीजेपी खुले तौर पर इस बात को मानने को तैयार नहीं है, लेकिन उनके मान सम्मान और अहमियत को दरकिनार भी नहीं करना चाहती। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित और सामूहिक नेतृत्व में चलने वाला संगठन है। ये जो 4 उपचुनाव थे, इसमें हमारा सारा सामूहिक नेतृत्व आपको जमीन पर कार्यकर्ता का हौसला बढ़ाते हुए हमारे कार्यकर्ता को जिताने के महायज्ञ में अपनी आहुति डालता नजर आया। तो इसी नाते माननीय उमा भारती जी, जो मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वरिष्ठ नेता है, उन्हें भी संगठन ने पृथ्वीपुर में जिम्मेदारी दी, जिसको उन्होंने बखूबी निभाया। आगे भी संगठन उनको जो जो जिम्मेदारी देगा वो उसका पूर्ण रूप से निर्वहन करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। इस जीत के और जिम्मेदारी के इससे ज्यादा निहितार्थ निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, पृथ्वीपुर में जो भाजपा की जीत हुई उपचुनाव में, उसको लेके इस प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं कि वहां उमा भारती जी सक्रिय रही, वो इसी वजह से जीत हुई। तो पहले तो मुझे लगता है कि जीत के बहुत पिता होते हैं। कहीं शिवराज सिंह जी स्वयं दावा कर रहे हैं, अन्य नेता हैं उनके जो वो भी दावा कर रहे हैं इस चीज के लिए। उमा जी की जहां तक वापसी का सवाल है चुनावी राजनीति में, तो मुझे लगता नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जिस प्रकार से तानाशाही रवैये से पार्टी को चला रहे हैं, तो किसी भी अन्य नेता को किसी प्रकार का अवसर देंगे। तो मुझे लगता नहीं है कि उमा जी को आगे किसी भी चुनावी राजनीति में अवसर मिलेगा। अब सवाल है कि क्या उमा भारती मध्य प्रदेश से ही चुनावी राजनीति में वापसी करेंगी या फिर यूपी जाएंगी? तो जानकार बताते हैं कि मध्य प्रदेश में फिर से चुनावी राजनीति में सक्रिय होना उतना आसान नहीं जितना कहा जा रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव न लड़ने की घोषणा करने के बाद से ही उमा भारती लगातार इस प्रयास में है कि कहीं ना कहीं उनकी सक्रियता पुनः मध्य प्रदेश में हो। इसी कारण ही उन्होंने पिछले समय में जो हुए उपचुनाव हो वहां कैंपेन किया हो या फिर शराबबंदी को लेकर एक बड़े आंदोलन की घोषणा की हो, ये सभी इसी ओर इंगित करते हैं। क्योंकि उमा भारती हार्डकोर हिंदुत्व लीडर हैं और ओबीसी वर्ग से आती हैं। वर्तमान समय में भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व भी इन्हीं दोनों चीजों को अधिक फोकस कर रहा है। हो सकता है इसी के कारण उमा भारती ने अपनी सक्रियता को मध्य प्रदेश में बढ़ा दिया हो। 2019 में उमा भारती ने खुद ही लोकसभा का चुनाव लड़ने से इनकार किया था, लेकिन इसके बाद से वो लगातार प्रदेश में सक्रिय रहने की कोशिश में रही। पहले शराबबंदी को लेकर सामाजिक सक्रियता दिखाने की कोशिश की और अब पृथ्वीपुर में अपनी ताकत दिखाई। यानी कहीं न कहीं उनका मन मिजाज प्रदेश की सियासत में ज्यादा रचता बसता है। अब केंद्रीय नेतृत्व पर निर्भर करता है कि मौजूदा समीकरण में वो उमा भारती को कहां और कैसे फिट करता है। लेकिन इतना तय है कि आने वाले दिनों में उमा भारती की सक्रियता और बढ़ सकती है और अगर ये हुआ तो सियासी समीकरण भी बदलने तय हैं।
उमा भारती मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं और बीजेपी की सत्ता में वापसी कराने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी, जिसका तोहफा उन्हें सीएम के रूप में मिला था। बावजूद इसके सरकार वो लंबे समय तक नहीं चला पाई और प्रदेश के कई नेताओं ने समीकरण ऐसे बिठाए कि उमा भारती को प्रदेश छोड़कर केंद्र में जाना पड़ा। हालांकि पृथ्वीपुर विधानसभा में उमा भारती के अलावा कई और नेताओं ने पूरा जोर लगाया, तब ये सीट जीतने में सफल हो पाई। उमा भारती की भी इसमें भूमिका कही जा रही है, लेकिन मध्य प्रदेश की सियासत में कई ऐसे नेता हैं जिनकी उमा भारती के साथ पटरी नहीं बैठती। ऐसे में प्रदेश में उनकी वापसी हो पाए, ये तो भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान को ही तय करना है। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट। अब इसमें खबर तो यह है कि बीजेपी की राजनीति हिंदुत्व और ओबीसी पर फोकस है। इन दोनों में उमा भारती फिट बैठती हैं। ऐसे में बीजेपी कुछ जिम्मेदारी दे सकती है, इसीलिए चुनावी राजनीति में वापसी की चर्चा भी हो रही है। बस दिलचस्प